आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रांची से सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का किया आग्रह। सिल्ली, मुरी, हजारीबाग के लिए शटल ट्रेन सेवा की रखी मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षक नियुक्ति सहित 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने साहिबगंज में की बड़ी कार्रवाई। जनमन आवास योजना की राशि जारी करने के बदले पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, 1932 खतियान आधारित नीति है राज्य की अस्मिता का प्रतीक। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रांची से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने अहमदाबाद, जयपुर, ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए नई ट्रेनों के परिचालन की मांग रखी। साथ ही रांची से सिल्ली, मुरी और हजारीबाग के लिए पैसेंजर और शटल ट्रेनें चलाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने हटिया एर्नाकुलम धरती आबा एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवा को सप्ताह में कम से कम 3 दिन करने और टाटा अहमदाबाद एक्सप्रेस का विस्तार रांची तक करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु नियमावली 2025, अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने सहित कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की प्रधान सचिव वन्ना दादेल ने जानकारी दी कि राज्य के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान और सरकारी नौकरी में नियुक्ति की भी स्वीकृति दी गई। उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में ये प्रावधान पहले से ही लागू है, लेकिन जो संकल्प है उसमें नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उन सारी बातों का उल्लेख करते हुए पूर्व से ही जो नौकरी दिए जाने का और अनुग्रह अनुदान देने का जो प्रावधान है वो लागू रहेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दुमका की टीम ने आज साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के बरमसिया पंचायत के सचिव संतोष कुमार को 3,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक लाभुक ने जनमन आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि को जारी करने के लिए सचिव द्वारा घूस मांगने की शिकायत की थी। जामताड़ा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में 17वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जेआरएस निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। किसानों के हित की योजनाएं चलाई जाएंगी। केंद्र सरकार की कौन सी योजना को भी यहाँ इम्प्लीमेंट करना है या राज्य सरकार की योजना को, उस पर हम लोग डिस्कस यहाँ करते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत केएन सिंह को रांची रेल मंडल का नया मंडल रेल प्रबंधक नियुक्त किया गया है। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति आंदोलन को राज्य की अस्मिता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि संतोष पुंकल, विनय तिग्गा और कैलाश कुजूर की शहादत राज्य के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने शहीद युवाओं को शहीद का दर्जा देने और परिजनों को सरकारी सुविधाएं देने की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
@AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। ना थकना है, ना रुकना है, बोल बम के जयकारों के संग निरंतर आगे बढ़ना है। श्रावणी मेला है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनुपम संगम, जहां हर कदम पर शिव का आशीर्वाद और हर स्वर में बोल बम की गूंज होती है। झारखंड सरकार का ये है संकल्प, आपकी यात्रा हो शुभ, सुगम और सुरक्षित। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। श्रावण की इस पावन बेला में आइए शिव की शरण में चलें, भक्ति में लीन होकर आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है। यह भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। एक रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कराधान प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। वर्ष 1981 में कर चालानों का इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण तकनीकी उन्नयन का प्रतीक बना। वर्ष 1995 में स्थायी खाता संख्या पैन की शुरुआत से वित्तीय लेन देन को जोड़ने और ट्रैक करने में मदद मिली। आयकर रिटर्न के लिए ई फाइलिंग पोर्टल एक और क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इससे अनुपालन लागत कम हुई और 24 घंटों तक पहुंच आसान हुई। वर्तमान डिजिटल युग में कराधान की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से की जाती है, जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइट जैसी अभूतपूर्व पहल शामिल है। इन परिवर्तनों ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, बल्कि लोगों के लिए इस प्रक्रिया को भी सुगम बनाया है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। हजारीबाग के बरही प्रखंड के जरहिया गांव में महिला उत्पीड़न की अमानवीय घटना के बाद प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की और उसे हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मौके पर बरही के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयपाल महतो ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का अंधविश्वास से संबंधित चीजें को नहीं मानना है। हम लोग जो भी लोग हैं दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, आगे से कहीं ना हो। इसलिए ब्लॉक में जितने पंचायत है सभी जगह पर हम लोग जनप्रतिनिधियों को निर्देश दे दिए हैं कि वार्डों में पंचायतों में बैठकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि इस प्रकार के अंधविश्वास की चीजें किसी दूसरे पंचायत में ना घटित हो। लातेहार जिले में पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड टूरिज्म के निर्देश पर अब होटल मालिकों, ट्रेवल एजेंसियों, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, नाव चालकों और टूरिस्ट गाइड को निबंधन कराना जरूरी होगा। निबंधन कराने वालों का नाम और मोबाइल नंबर झारखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। ऐसा होने से पर्यटक सीधे सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकेंगे। यात्रा से पहले ही बुकिंग सुनिश्चित हो सकेगी। इससे फर्जी एजेंसियों और गाइड्स की गतिविधियों पर रोक लगेगी। पर्यटन विशेषज्ञ अभिजीत कुमार ने बताया कि ऐसा होने से पर्यटकों को सुरक्षित एवं बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राजधानी रांची समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग ने इस दौरान नदियों से दूर रहने, मौसम से संबंधित निर्देश के पालन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रांची से सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने का किया आग्रह। सिल्ली, मुरी, हजारीबाग के लिए शटल ट्रेन सेवा की रखी मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में शहीद जवानों के परिजनों को नौकरी, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षक नियुक्ति सहित 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने साहिबगंज में की बड़ी कार्रवाई। जनमन आवास योजना की राशि जारी करने के बदले पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा 1932 खतियान आधारित नीति है राज्य की अस्मिता का प्रतीक। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 28 जुलाई तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।